जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? तो जो बच्चे नीट 2025 का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके मन में काफ़ी डाउट है, काफ़ी कन्फ्यूजन है, बार-बार फ़ोन आ रहा है। तो उन सब बच्चों को कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, खासकर जो बच्चे सीबीएसई प्राइवेट कंपार्टमेंट दे रहे हैं या फिर एसएसएल रिपीट दे रहे हैं या फिर इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, उनका पासिंग ईयर, स्कूल नेम, स्कूल पिन कोड क्या होगा और नंबर्स क्या-क्या डालेंगे, क्योंकि इस बार नीट ने काफ़ी चेंज किया है, जो आपके लिए बेनिफिट भी है। बट एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट इस बार एक्स्ट्रा अपलोड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कैसे अप्लाई करना है, क्लास 10th वाले सेक्शन में कैसे आपको अप्लाई करना है, क्लास 12th वाले सेक्शन में आपको अपीयरिंग या पास लिखना है, जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो क्या डालेंगे, जो बच्चे एसएसएल रिपीट दे रहे हैं, जो कंपार्टमेंट दे रहे हैं, जो रेगुलर सीबीएसई से कर रहे हैं वो क्या डालेंगे, स्कूल पिन कोड क्या होगा, स्कूल एड्रेस क्या होगा, स्कूल पिन कोड क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे एनआईएस से हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्म को, उनका स्कूल एड्रेस क्या होगा, स्कूल पिन कोड क्या होगा, जो बच्चे एडिशनल दे रहे हैं या फिर जो एडिशनल पास आउट हैं या फिर दे रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी ऑल 5 से पास आउट हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, जो बच्चे अपीयरिंग है वो कैसे अप्लाई करेंगे और उनका स्कूल एड्रेस और पिन कोड कहाँ से लेना है। और जिन बच्चों को नीट 2025 की तैयारी करनी है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स करना है, वो ज्वाइन कर सकते हैं 45 डेज का क्रैश कोर्स है। आप लोग ज्वाइन कर लो, आपको अच्छे तरीके से अपडेट कर दिया जाएगा, रिवाइज कर दिया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, बेस्ट स्कोर आप अचीव कर पाएँ और एमबीबीएस में एडमिशन ले पाएँ। ओके, तो ये आपको kk4pcu.in पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को क्रैश कोर्स करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तभी आप अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो नीट के फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, और खासकर जो बच्चे प्राइवेट हैं सीबीएसई से या फिर जो बच्चे एनआईओएस से हैं, एडिशनल बायोलॉजी लेके कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज गुड न्यूज मैं बता दूं कि इस बार क्लास 11th का मार्कशीट या फिर जो नंबर है वो नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना कि 11th का भी मार्क्स उसमें ऐड करना था ऑप्शन का, इस बार उन्होंने हटा दिया है। ये गुड न्यूज है। और नेक्स्ट क्या है कि अगर आप पास आउट हैं तो मार्क्स जो है आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं मांगा जा रहा है। तो वेरी गुड, ये हमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मार्क्स नहीं लिखना है, टोटल मार्क्स निकला है, जस्ट लाइक जेई मेंस के थ्रू। जो आप जेई मेंस का अप्लाई करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी एनटीए ने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो बच्चे जनरल हैं और जो बच्चे अगर जनरल नहीं है यानी ईडब्ल्यूएस है या फिर एससी एसटी के हैं, तो सब बच्चों को, अगर जनरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आप जनरल पुट कीजिए, आगे बढ़िए। बट अगर आप ओबीसी हैं या फिर एससी एसटी हैं और आपके पास अगर सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का तो यस कीजिए और यहाँ पे उसका आईडी नंबर डाल दीजिए, डेट इशू क्या है और जो अथॉरिटी जिनका नाम है वो लिखा हुआ होगा वो अपडेट कर दीजिए। इन केस अगर किसी के बच्चों के पास एनसीएल का नहीं है या फिर ईडब्ल्यूएस का नहीं है तो वो बच्चे अप्लाई करेंगे, नो अप्लाई करेंगे और फिर अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, रिसीप्ट नंबर, वो यहाँ पुट करेंगे, डेट रखेंगे, फिर अथॉरिटी का नाम डाल के आगे बढ़ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ओके। बात आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्वालिफिकेशन, जो डिटेल्स है उसको अप्लाई करने में काफी प्रॉब्लम है बच्चों को। तो क्लास 10th वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फटाफट अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, क्लास 12th वाला को मैं देखता हूँ। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे जो कंपार्टमेंट दे रहे हैं, उनके लिए पासिंग ईयर क्या होगा, जो कंपार्टमेंट दे रहे हैं वो अपीयरिंग अप्लाई करेंगे। ओके, जो बच्चे एसएसएल रिपीट दे रहे हैं वो भी अपीयरिंग में अप्लाई करेंगे, उनका पासिंग ईयर कुछ नहीं लिखना है, अपीयरिंग अप्लाई करेंगे, दैट्स ऑल। जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो पास आउट दिखाएंगे, पास आउट, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ जो बच्चे पास आउट हैं, तो यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो यहाँ पे आपका 2024, 23, 22, 21 जो भी है, तो मैं 2024 सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको कोड 2 डालना है, सिंपल। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका स्कूल अर्बन में है या फिर रूरल में है, गांव में है या फिर शहर में है। शहर में है तो अर्बन, गांव में है तो रूरल डाल दीजिएगा। टाइप ऑफ स्कूल क्या होगा, केंद्रीय विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट एडेड, एकलव्य, ओपन स्कूलिंग है या फिर अदर है। ओपन स्कूलिंग ओडीएल उसमें आ जाएगा जो बच्चे एनआईओएस से हैं या फिर अदर स्टेट बोर्ड ओपन स्कूलिंग है या फिर प्राइवेट है। और तो आपको यहाँ पे अगर सीबीएसई से है या फिर स्टेट बोर्ड से रेगुलर है तो प्राइवेट अनएडेड डाल दो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट डाल दो। क्लियर। फिर आती है बात क्वालिफाइंग एग्जाम से स्टेट क्या होगा, आपका 12th जो स्कूल है वो किस स्टेट में है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ मध्य प्रदेश। ओके, ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, व्हाट इज द योर डिस्ट्रिक्ट, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ
फॉर एग्जाम्पल भोपाल ले लेता हूँ। ओके, अब बात आती है स्कूल बोर्ड क्या होगा। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो गया। यहाँ पे रिजल्ट मोड क्या होगा, परसेंटेज या सीजीपीए या फिर अदर। तो परसेंटेज हम देख लेते हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे डाल देना है। टोटल मार्क्स कितने का है, तो 500 का है। ऑब्टेन मार्क्स, कितना मार्क्स आपको मिला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जो रेस्ट सब्जेक्ट, मतलब 5 का ही निकालना है आपको। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश मस्ट रहेगा। और ये पुट कीजिएगा, आपको परसेंटेज निकाल देगा। फिर बात आती है रोल नंबर, आपको लिख देना है 12th वाले का, स्कूल कॉलेज का नाम, तो नेम ऑफ स्कूल आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा, वहां पे लिख देना है, एड्रेस डाल देना है। ओके, अब उस एड्रेस का पूछ रहा है क्या, स्कूल कॉलेज पिन कोड। पिन कोड क्या होगा, मतलब जिस जगह पे स्कूल है उस जगह का कोई पोस्ट ऑफिस होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड आपको डाल देना है। वो कैसे डालोगे, तो यहाँ पे आप लोग जो स्कूल एड्रेस डालोगे उसको गूगल में सर्च कर लेना, पिन कोड निकल के आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे कैप्चर डाल के आगे बढ़ जाना है। तो पास आउट बच्चे कौन से होंगे, जो बच्चे पास कर चुके हैं एज ए रेगुलर या फिर एज ए प्राइवेट सीबीएसई से 2024 में। ओके, और जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं इस साल, जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं 2024 में बोर्ड एग्जाम दिए थे, वो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हैं, तो वो भी पास आउट दिखाएंगे। पासिंग ईयर उनका 2024 ही रहेगा। और जो बच्चे, इनके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स में से अगर वो 5 में पास हैं, अगर कोई सब्जेक्ट्स एडिशनल में चला गया है, लाइक फिजिक्स में अगर आरटी लग गया है, बट आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो आप ओवरऑल पास है, बट फिजिक्स चला गया एडिशनल में, तो भी आपको पास आउट दिखाना है। और फिजिक्स का आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वो मार्क्स बाद में ऐड कर देना, या फिर केमिस्ट्री हो गया, फिर बायो हो गया, तो ये ध्यान रखना है। ओके, वैसे सारे बच्चे। ओके, अब बात आती है हमें एपियरिंग अप्लाई करना। तो एपियरिंग में क्या प्रॉब्लम है, एपियरिंग में क्या बेनिफिट है कि आपको, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं रोल नंबर, तो रोल नंबर एपियरिंग में नहीं डालना है आपको। आराम से, बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, सर मेरा रोल नंबर क्या होगा, मैं कंपार्टमेंट दे रहा हूँ, सबसे रिपीट दे रहा हूँ, तो उनका रोल नंबर का ऑप्शन ही नहीं है, रिजल्ट मोड का ऑप्शन ही नहीं है कि दैट्स ऑल, खत्म। अच्छी बात है, बस आपको स्कूल नेम डाल देना है। बाकी टाइप ऑफ स्कूल क्या करना है, प्राइवेट लिख देना, आपका स्कूल प्राइवेट है तो, और अगर स्कूल गवर्नमेंट है तो स्कूल गवर्नमेंट। क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट डालना मस्ट है, क्योंकि इसी इसी पे आपका स्टेट कोटा आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम से क्या होगा, कोड 1 डालना है इसमें। ओके, और यहाँ पे स्कूल का एड्रेस जो मैंने बताया है, और यहाँ पिन कोड आपको डाल देना है। अब बताती है जो बच्चे प्राइवेट हैं, जो बच्चे सीबीएसई से रेगुलर किए थे, एज ए प्राइवेट दे रहे हैं, तो उनका जो मार्कशीट बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल क्या रहा है कि इसमें बोल नहीं रहा है, तो स्कूल और कॉलेज का एड्रेस क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, जो बच्चे प्राइवेट दे रहे हैं, क्योंकि उनके मार्कशीट पे प्राइवेट लिख के आएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि आप प्राइवेट कब हुए हैं, जब रेगुलर स्कूलिंग किए हैं, ओके, तब आप प्राइवेट हुए हैं, तो आप अपने प्रीवियस स्कूल का एड्रेस सब कुछ डाल दो, पिन कोड डाल दो। ओके, या फिर अगर आपको थोड़ा डाउट है, तो सही तरीका ये है, आप यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट लिख दो। ओके, प्राइवेट कैंडिडेट लिख दो, और एड्रेस में आप डाल दो जो रीजनल ऑफिस का एड्रेस है। मान लो कि आप मध्य प्रदेश से हो, तो मध्य प्रदेश में भोपाल में सीबीएसई का रीजनल ऑफिस है, तो वहाँ का एड्रेस डाल दो और वहाँ का पिन कोड डाल दो, ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छी बात क्या है ना, ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज योर एड्रेस ऑन योर मार्कशीट, नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बोल रहा है स्कूल कॉलेज नेम एड्रेस पूछ रहा है। जेईई मेंस में क्या करता है कि वो पूछता है कि व्हाट इन योर मार्कशीट। ओके, तो उसमें ध्यान रखना है। क्लियर, इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं जो बच्चे एनआईओ से दे रहे हैं, वो अपने एड्रेस में क्या डालेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे ऑल 5 सब्जेक्ट से पास आउट हैं, वो कोड 2 डालेंगे। जो ऑल 5 सब्जेक्ट से अपीयरिंग है, यानी अप्रैल मई में देंगे, वो कोड 1 डालेंगे। और जो बच्चे एडिशनल बायोलॉजी दिए हैं, ऑलरेडी पास आउट है, मेन बोर्ड पास कर चुके हैं, और एडिशनल बायोलॉजी से भी वो पास कर चुके हैं, तो वो अपना मेन बोर्ड का डालेंगे रोल नंबर, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, जो बच्चे अभी अपीयरिंग है, उनके पास मार्क्स नहीं है, ओके, और वो मेन बोर्ड पास कर चुके हैं, तो उनका पासिंग ईयर क्या होगा। तो इस अभी क्या हो रहा है ना, कि जो नया जो फॉर्म अप्लाई करने का तरीका आया, उसमें टोटल मार्क्स मांग रहा है। तो टोटल मार्क्स आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है, वो आप दे सकते हो। क्लियर, बट बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपीयरिंग अप्लाई कर दो, अपीयरिंग अप्लाई कर दो, क्योंकि आपके पास अभी बायोलॉजी का मार्क्स है नहीं, जब आएगा तब डालना। तो अपीयरिंग अप्लाई कर दो, फिर जब मार्क्सशीट आ जाएगा तो काउंसलिंग में मार्क्सशीट लेके जाना। ओके, ये एक तरीका है। क्लियर, तो और बात आती है कि
ये एनआईएस वाले बच्चे एड्रेस कहाँ पे डालेंगे, एड्रेस कहाँ से लेंगे? तो उनके लिए मैं 4-5 केस लेके आया हूँ। तो उनको अपना एनआईएस सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये बच्चा एग्जाम दे रहा है, ओके, तो इसका ऑल 5 से एग्जाम दे रहा है और इसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका आईडी कार्ड है वो एड्रेस यहाँ लिख, ये जो ये कोड दिया हुआ 210273, ये कोड है, ये तुम्हारे स्टडी सेंटर का कोड है, ये मत डालना पिन कोड में। आपका ये एड्रेस हो गया, दिस वन इज द एड्रेस, यही डालना है, ओके। और इस एड्रेस को आप डाल देना गूगल सर्च में, वहां से आपका इसका पिन कोड निकल जाएगा। तो ये एड्रेस डाल देना। जिस बच्चे के पास यहाँ पे एड्रेस नहीं है तो वो क्या करेंगे, सिंपल ये जो एड्रेस है अपने रीजनल ऑफिस का, वो एड्रेस वो डाल देंगे, क्लियर, वो एड्रेस डाल देंगे और ये उनका एनरोलमेंट नंबर है जिसको रोल नंबर बोलते हैं, वो डाल के कर सकते हैं। ये आपको टीओसी कराया बच्चा, ये बच्चा क्या है, सीबीएसई से एग्जाम दिया था, फेल कर गया, तो वो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देकर टीओसी कराया है, उसका भी एड्रेस यहाँ लिखा हुआ वो डाल सकता है। जो बच्चा एडिशनल बायोलॉजी दे रहा है, यानी 314 बायोलॉजी का कोड है, तो ये बायोलॉजी कोड है 314, तो वो सिर्फ एडिशनल बायोलॉजी दे रहा है, तो वो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, डाल देना। और यहाँ पे एड्रेस नहीं है आई कार्ड में, तो ये वाला एड्रेस आपको डाल देना है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। और ये आपका पिन कोड हो गया, ठीक, पिन कोड हो गया इस तरह से। और जो बच्चे फेल, जो 6 सब्जेक्ट था, एक सब्जेक्ट में फेल कर गए, फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर बायो में, तो वो अगर यहाँ से दे रहे, जैसे ये बच्ची है, ये 312 यानी फिजिक्स का है कोड, इसका ऑलरेडी पास है सीबीएसई से, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल कर गई, इंप्रूवमेंट नहीं दे पाई, तो एनआईओ से वो इंप्रूवमेंट दे रही है, तो वो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ पूछ क्या रहा है, नीट अटेम्प्ट, आपने अगर पिछले साल अटेम्प्ट किया है और आप फेल कर गए और इस साल फिर एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सिंपल सेलेक्ट करना है कि आपका नो पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे यू एवर अपीयर्ड इन नीट एग्जामिनेशन, तो नो करना है, ओके, क्लियर। और यस करेंगे तो यहाँ पे 0 या 1 मांगेगा, तो 0 करने पे भी आप अपीयरिंग में है तो 0 नहीं लेगा, ये मैसेज आएगा आपको, ओके। तो अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, डॉक्यूमेंट। इस बार डॉक्यूमेंट का लिस्ट बढ़ गया है, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, फिंगर थंब इम्प्रेशन लगता है जो लगेगा, 10th मार्कशीट लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी आपने दिया, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस। तो ये ध्यान रखिएगा, जो एड्रेस दे रहे हैं उसको प्रूफ देना पड़ेगा, इस बार ऐसा किया जा रहा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना क्या है, और एक है पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको डालना है, ये मस्ट है। ये आपको एडमिट कार्ड पे ऐसा ही फोटो आपके पास एक और होना चाहिए, वो एडमिट कार्ड पे डालेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, 80% आपका फेस होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, 10 से लेकर 200 केबी होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर उसके बाद से फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन 10 से 200 केबी होना चाहिए, क्लियर। पोस्ट कार्ड फोटो आप लोग को अपलोड करना है, 10 केबी मिनिमम, 200 केबी मैक्सिमम। ये साइज होना चाहिए 480 इंटू 680 के आसपास आपको ले लेना, ओके। और यहाँ पे ये पिक्सल सेलेक्ट कर लें, पिक्सल सेलेक्ट करके आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी अपलोड करने में या फिर कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम अप्लाई करवा देगी मिनिमम चार्ज में, ओके। क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ओके, पीडीएफ फॉर्म में 50 to 300 साइज होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट लगेगा 50 to 300 पीडीएफ फॉर्म में, और ये आपको एड्रेस परमानेंट एंड प्रूफ, तो यानी प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपको चाहिए यहाँ पीडीएफ के फॉर्म में। ये लोगों को काफी कंफ्यूजन है कि 10th का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे। तो सीबीएसई में क्या होता है, सीबीएसई में आप लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो अब मार्कशीट मिल रहा है उसमें क्या है, मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट है, यही आपका दोनों काम करेगा। तो एक में डाल देना, मार्कशीट में मार्कशीट डाल देना, और सेम चीज को सर्टिफिकेट वाले कॉलम में डाल देना। आपका जो इंप्रेशन है इस तरह से होना चाहिए, 5 फिंगर का, ऐसे कर लेना, जहाँ पे तुम्हारा इंक पैड होगा ब्लू रंग का, इंक पैड में लगा के और ऐसे कर देना है आपको, और लेफ्ट और राइट कर देना है। ये थंब इंप्रेशन है, सही तरीका है। और नेक्स्ट है, अपर आईडी कार्ड अगर है तो यस कर दो, नहीं है तो नो करके अप्लाई कर देना, क्लियर। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हमारी टीम आपको सपोर्ट कर देगी। व्हाट्सएप कर देना अप्लाई नीट फॉर्म, हमारी टीम आपको सपोर्ट दे देगी।
तो इस तरह से गलती ना करें और फटाफट फॉर्म को अप्लाई करें। अभी टाइम काफ़ी है, तो थोड़ा-सा रेस्ट लेके काम कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।